इस तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया कर। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। चाचा जान तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से उन्हें तेरी फिक्र पड़ी रहती है। जाके कह दो कि मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। हिकमत, उनके लिए तो तू बच्चा ही है ना। हाँ, और एक समझदार सिर्फ तू ही तो है। तू मुझसे क्यों खफा हो रहा है? सरदार साहब आप यहाँ? ये शहरियार के चचा सरदार सिकंदर हयात खान हैं। इन्हीं की सब कोशिशें कि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ओह दैट्स ग्रेट। यस सर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आपका गांव बहुत खूबसूरत है। हाँ, सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा इलाका खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लोगों को फुर्सत मिलेगी, आप लोग घूमेंगे फिरेंगे तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बाबा का मूड सख्त ऑफ है। जिरगे के फैसले के बाद वो चांद नगर चले गए हैं। खैर चांद नगर से कभी कोई अच्छी खबर नहीं लाएंगे वो। फिलहाल तो उन्होंने चुप साध लिया है। तेरे बाबा की खामोशी बड़ी खतरनाक होती है। बड़े मजबूत किस्म की मंसूबाबंदी करके लौटेगा वो। तू सुना, तेरे घर में क्या फिजा चल रही है? सब शहरियार के गुन गा रहे होंगे। यार तुम लोग कोई और बात नहीं कर सकते? और बात कैसे हो सकती है? सुबह से हर कोई पूरे गांव में इन डॉक्टरों की टीम की बातें कर रहा है। ये डॉक्टरों की टीम ज्यादा दिन तक यहाँ टिकने वाली नहीं है। और ना ही बाबा उसे टिकने देंगे। वो हालात ही ऐसे पैदा कर देंगे कि ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएंगे यहाँ से। भाई, ये खान सरदार कब आएंगे? 2-3 दिन में आ जाएंगे। क्या हमारे गांव में दोबारा से स्कूल चलने लगेगा? हाँ इंशाल्लाह इस बार खान सरदार गांव के लिए स्कूल का ऑर्डर भी लेके आएंगे और गांव में सरकारी अस्पताल की मंजूरी भी। तुझे लगता है ऐसा होगा? हाँ, अब तो मिनिस्टर को करना ही पड़ेगा। इलेक्शन करीब है, उसको वोट नहीं चाहिए क्या? और अब जब जरगे ने हमारे हक में फैसला दे दिया है तो फिर चंगेज़ खान भी क्या कर सकता है? अच्छा एक बात तो बता। बस कर, खाना खाने दे। इस बार मैं खान सरदार को कहूँगा कि जब वो आए तो तुझे अपने साथ अपना पीए बना के ले जाए। ओह, तुम तो खाना खा रहे हो? तो बीबी जी आप? हाँ, बस वो मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, पता नहीं इसको क्या हुआ है। दोबारा से लगता है अपडेट करना पड़ेगा। मुझे दे, मैं कर देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, तुम खाना खा लो। नहीं, मैंने इतना ही खाना था। अरे मैं दोबारा आ जाऊंगी। नहीं, मैंने खा लिया, मैंने इतना ही खाना था। हाँ हाँ, भाई ने इतना ही खाना था। ओह वाओ, मिक्स सब्जी, ये तो मेरी फेवरेट है। छोटी बीबी ये तो मेरा झूठा है। अरे कुछ नहीं होता, कौन सा पहली बार खाने लगी हूँ। याद नहीं, बचपन में भी इकट्ठे ही खाना खाया करते थे। और छुपन छुपाई भी तो खेलते थे। हाँ, बाबा के बाग में से अमरूद चोरी चोरी तोड़ के खाया करते थे। और जब पकड़े जाते थे तो शामत बेचारे गुलफाम की आ जाती थी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम मेरी गलती का इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों ले लिया करते थे? वो बीबी जी आप इसे अच्छी जो लगती थी। नहीं, मेरा मतलब था आप तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, फिर अम्मा को भी बहुत अच्छी लगती थी। वो गुलनार और पलविशा तो आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। आप तो बचपन में भी किसी से नहीं लड़ती थी, है ना गुलफाम? हाँ हाँ वो, हाँ सही कह रही है। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मामा को मिस कर रही थी। अभी से मिस कर रही हो? अभी तो पूरा महीना रहना है यहाँ पर। आई नो। अच्छा अगर कहो तो आंटी को भी बुला लें यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम सुनाओ, तुम्हारी तरफ सब ठीक है? हाँ फर्स्ट क्लास।
चचा जान से बात हुई थी मेरी, स्कूल और अस्पताल की मंजूरी के ऑर्डर्स जल्द लेकर आ जाएंगे वो। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मौसम कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग? अभी लोगों से तो इतना नहीं मिली, लेकिन जिनसे मिली हूँ वो तो बहुत ही कमाल के हैं भाई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, कुछ भी नहीं, अगर होगी तो बता दूंगी। सुनो, एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। अनंता, भाई अंदर चलो, बाहर कितनी ठंड है। ओके, गुड नाइट। हाँ जी, तो मम्मी से बात हो रही थी? नहीं, शहरियार का फ़ोन था, पूछा था कुछ चाहिए तो नहीं। तो एक किंग साइज पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर देती। बेटा ये गांव है, यहाँ पे कोई पिज्ज़ा विज्ज़ा नहीं मिलता। वैसे तुम कहती तो वो पिज़्ज़ा लेने लाहौर भी चला जाता और तुम्हें इनकार भी ना करता। यू किडिंग राइट? मजाक कर रही हो ना तुम? नो, आई थिंक वी नीड टू स्लीप। क्या जरूरत थी छोटी बीबी के सामने ये बात बोलने की? भाई मुंह से निकल गया, जानबूझकर तो नहीं बोला। और अगर वो बुरा मान जाती तो? माना तो नहीं ना। और क्या गलत कह दिया मैंने? तू कहना क्या चाहती है? यही जो तुझे भी पता है, लेकिन तू नजरें चुरा रहा है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या ऊट पटांग सोचती रहती है। बहन हूँ तेरी, तुझे ना तुझसे ज्यादा जानती हूँ। बस आज के बाद तू छोटी बीबी के सामने कोई ऐसी बात नहीं करेगी, आई समझ? मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन तू नहीं समझ रहा। और मुझे कुछ समझना भी नहीं है। गुलफाम, ये तुम दोनों को क्या हो गया? क्यों आपस में झगड़ा करती है? ये आप अपनी लाडली से पूछें, ये हम दोनों को हवेली से निकलवाएगी। क्या बात है रानी? कुछ नहीं माँ, ये मेरा और भाई का आपस का मसला है। लगता है आज भी यहाँ कोई नहीं आएगा। आएंगे लोग, ज़रूर आएंगे, थोड़ा सा बस वक्त लगेगा। इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। इंशाल्लाह। अब बरसों से जो लोगों के दिलों में चंगेज़ खां का खौफ छुपा है, उसे निकलने में कुछ टाइम तो लगेगा ना यार। यू आर राइट। मुझे तो हैरानगी इस बात की है, 2017 है, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, इवन दैट के अमेरिकन्स मार्स में दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक हम लोग हैं कि आज भी अपने फ्यूडल सिस्टम से बाहर ही नहीं निकले। Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। So, are you ready, Dr. Ananta? यस, आज हम लोग डोर टू डोर जाएंगे खुद लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो लोग कैंप में आए, उन लोगों को हकीकत से आगाह करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा लोगों ने मानना भी नहीं था। और अगर जो ना माने उसे कान से पकड़ के मेरे पास ले आना, एक इंजेक्शन लगाऊंगी तो बंदे के पुत्र बन जाएंगे सब। और गुलफाम यहाँ के लोकल कंपाउंडर कम डॉक्टर को लेकर आ जाएगा कुछ ही देर में। लेट्स गो।
अम्मा शहरियार कहाँ है? मेडिकल कैंप क्या है? सब खैरियत तो है ना? जाहिर है, जब तक डॉक्टरों की टीम वहां पर है उसका आना जाना तो रहेगा ना। तुम्हारे बाबा ने जिम्मेदारी डाली है, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो नजरा तुम्हारे बाबा पर गिरेगा। अब कौन सी कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब जिरगे ने हमारे हक में तो फैसला दे दिया हुआ है ना। तुम चंगेज खान को नहीं जानती, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अब भी कोई ना कोई शरारत वो जरूर करेगा। अम्मा वो तो सब ठीक है, लेकिन शहरियार जब से लाहौर से आया है कुछ बदल सा नहीं गया? ऐसा कुछ नहीं है, बस जरा मसरूफ हो गया है। अब देखो ना, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बाबा के साथ कोई काम में दिलचस्पी लेता नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी बेचारे शहरी पर आ गई। जिम्मेदारी तो उस पर और भी है, लेकिन उससे तो मुंह ना मोड़े। तुम शहरियार के बारे में अपना दिल साफ रखो, बहुत अच्छा लड़का है वो। तुम्हारे बाबा आ जाए नूरपुर से वापस तो मैं उनसे बात करूंगी। मैं ज़ैनबे को काम कह के आई थी, पता नहीं इस वक्त किचन में क्या कर रही होगी, मैं देखूं उसे। तू इधर भी आ गया? मैंने तुझे पूरी हवेली में ढूंढ लिया, तू यहाँ बैठी हुई है। क्यों, खैरियत थी? बड़ा अहम काम था, तुझसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछ। ये जो इंग्लिश फिल्मों में कहते हैं आई लव यू, इसका क्या मतलब होता है? तुझे इतना भी नहीं पता? इसका मतलब होता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हाँ, बस अब कायम रही अपनी बात पे, मुकर ना जाई। तूने खुद कहा कि तू मुझसे प्यार करती है। मैंने ना तुझे लव यू का तर्जुमा बताया है। काश ये तर्जुमा कभी हकीकत में बदल जाए। लाडले, तू ना ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे, नहीं तो तुझे दिन में तारे दिखा दूंगी। कहते हैं पहुंचे हुए आशिकों को दिन में तारे नजर आते हैं। पता नहीं तू किस डीट मिट्टी का बना है, मुझे लगता है मुझे खान सरदार को शिकायत लगानी ही पड़ेगी। कैसे लगाओगी, वो तो नूरपुर गए हुए हैं। अच्छा, आएंगे नहीं क्या? देख रानी, 4 लोगों की बददुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, गरीब, यतीम, मस्कीन और आशिक। और ये चारों क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद हैं। गरीब और यतीम तो मैं हूँ ही, मस्कीन तुम्हारी जुदाई ने बना दिया है, और आशिक तुम्हारे हुस्न ने। बड़ा है आशिक। ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है गांव के कंपाउंडर डॉक्टर जमील। ये MBBS तो सुना था, ये कंपाउंड डॉक्टर फर्स्ट टाइम सुना है। अब आप लोग मुझे शर्मिंदा तो ना करें, हूँ तो मैं यहाँ कंपाउंडर ही, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे डॉक्टर बना दिया है। और एक बात तो है कि मेरे दिल में बहुत खुशी हुई है आप लोग यहाँ आए हैं, और अब तो मैं सचमुच का डॉक्टर बन जाऊँगा। हाँ हाँ, अगर लोग 1 महीने में डॉक्टर्स बनने लगें तो फिर हमें 5-6 साल MBBS में ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? कहाँ थे आप? 3-4 दिनों से नज़र नहीं आए। वैसे आपको तो हमसे पहले ये कैंप संभाल लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोगों का आप पर एतमाद है, मगर हम पर नहीं। बस जी, वो यहाँ के सब लोग चंगेज़ खान से डरते हैं, और शुक्र है खुदा का कि जिरगे का फ़ैसला उसके हक में नहीं हुआ, वरना तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। वैसे आप लोग चंगेज़ खान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन तो उसके खिलाफ किया जाता है जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हो, और चंगेज़ खान अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। वैसे ये गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इन सब पर उसका आसेब तारी है। अब आसेब को तो अदालत में पेश किया नहीं जा सकता,
वैसे ये दहशत इनकी खुद पैदा की हुई है। जिस दिन ये लोग अपने खौफ पे काबू पा लेंगे, चंगेज़ खान खुद ही दम तोड़ जाएगा। यानी चंगेज़ खान एक सोच का नाम है। एग्जैक्टली जो इनके जहनों पर मुसल्लत कर दी गई। आप इधर आइए कंपाउंडर साहब, मेरे साथ मिलके मेडिसिन की सैंपलिंग कर दीजिए। अब आप लोग मुझे कंपाउंडर तो ना कहें, यहाँ के लोगों के लिए मैं डॉक्टर ही हूँ। अब जितने दिन ये कैंप यहाँ पर है, तुम यहाँ पर इनके साथ ही ड्यूटी दे रहे हो, ठीक है? और आपके पास मेरा नंबर है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता दें। सरदार साहब की गैर मौजूदगी में उनके सारे काम मैं ही देखता हूँ। जी बिल्कुल बेहतर। और जी जनाब, सच पूछे तो मैं इस कैंप के आने के हक में नहीं। क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये कैंप तुम्हारे बाबा की जीत है। खुशी तो मुझे तब होती अगर ये जीत सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की होती, लेकिन इस जीत का सहरा तो शहरियार के सर पहना दिया गया है। शरीक की कामयाबी में अगर मैं खुश होऊंगा तो लोग मुझे अहमकी समझेंगे। इस बात को तुम पल्ले बांध लो, गले पड़े हुए ढोल बजाने ही पड़ते हैं। देखो ना, वैसे भी ये तुम्हारी कामयाबी है नहीं, मुसल्लत की गई है तुम पे। ये क्या कर दिया? कुछ नहीं, बस हाथ जल गया। फौरन टूथपिक लगाओ वरना हाथ बहुत खराब हो जाएगा। बबलू पेस्ट लेके आओ। ये बबलू भी ना। अच्छा तुम बताओ, कल बाबा को लेने जाओगे? जी वो कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। लेकिन लाला से मेरी बात हुई थी, वो तो कह रहे थे कि बेशक हाशिम को मना कर दो। वो मुझे चांदनगर में अपना भी काम था, इसलिए जाना ज़रूरी है। अच्छा, खुद पे गर्म चाय गिराने की क्या ज़रूरत थी? कल फिर मिलने आना। क्यों बार बार मिलने से तुझे डर नहीं लगता? तुझे पता है मैं बहुत बहादुर हूँ। अभी भी लाला और मलकानी के सामने तुझे अंदर ले आई। तो कल फिर हाथ जलाना होगा मुझे, हाँ? नहीं, कल हम कहीं बाहर मिलेंगे। लाला चांदनगर जा रहे हैं और मलकानी से मैं कोई झूठ बोलूँगी। देख ले, परवाह नहीं देना। तो पहले कौन सा जिंदा है? चलो हो गया। चल अब जाने दे, वरना तेरा लाला आ जाएगा। अब आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ आप लोगों के लिए आए हैं। अपना नहीं तो अपने बच्चों का, अपने आने वाली नस्लों का कुछ ख्याल करो। इस तरह डर के मारे घरों में छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। अब आपको इस डर को, इस खौफ को उतार फेंकने और घरों से बाहर निकलना है। अब तो आप लोगों के गांव के मोतबरीन ने, जिरगे वालों ने हमारे हक में फैसला दिया है। आप लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि हमारी इस्तेमाल करदा दवाओं में गलत किस्म की शय इस्तेमाल होती हैं, और ये तसव्वुर के वलायती मसनूआत हराम होती हैं बिल्कुल गलत है। अरे जिस चीज़ में शिफा होती है वो कैसे हराम हो सकती है? अब आप लोग बताएं, हम लोग अपना घर बार, अपना शहर, सब कुछ छोड़ के आप लोगों की फलाह के लिए यहाँ पे आए हैं। अब आप लोग बोलें, क्या आप लोग अपने बच्चों की भलाई के लिए हमारे साथ देंगे? क्या आप लोग हमारे साथ देंगे? बीबी जी, अच्छा हुआ आप अकेले में मिल गई। मैंने रानी की रात वाली बात पे माजरत करनी थी।
आपको तो पता है वो झल्ली सी है, कुछ भी बोल देती है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आज तक कभी भी रानी की बात का बुरा नहीं मनाया। आप दिल से कह रही हैं ना? हाँ, दिल से कह रही हूँ। चलें, अच्छा हुआ, वरना मैं तो परेशानी में सो ही नहीं सका था। गुलफाम, एक बात पूछूं? जी जी पूछें। ये जो शहर वाली डॉक्टर है, ये देखने में कैसी है? है तो प्यारी। मुझसे भी ज्यादा? नहीं नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलें, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप लोग कैसे हैं सब? ठीक ठाक। बैठे, तशरीफ रखें। जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इजाज़त है? कर सकते हैं? जी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के गांव में मेडिकल कैंप लगाया। समरील लस्सी लेके आओ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप लोग हमारे पास नहीं आ रहे। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम लोग खुद आप लोगों के पास आते, और हमने ये भी फ़ैसला किया है कि अब हम आप लोगों के घरों में आकर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। मेरा मतलब है कायल करेंगे, ताकि आप लोग हमारे मेडिकल कैंप में तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर साहब, इस उम्र में पोलियो के कतरे पिएंगे? वहाँ सिर्फ पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से उसका इलाज किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम। और ये हुकूमत ने बड़ा मौसर इक़दाम किया है कि आप लोगों के लिए बड़े बड़े शहरों से छोटे दही इलाकों में बहुत अच्छे और माहिर डॉक्टर्स की टीम भेजी है। मैं भी अपने साथ एक बड़े माहिर डॉक्टर्स की टीम लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिला सके। और डॉक्टर बाबू, हमें से कोई भी तुम्हें बीमार लग रहा है? एकदम तंदुरुस्त है हम लोग। ऐसा नहीं होता। बज़ाहिर आपको लगता है कि आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन कुछ बीमारियां आपको अंदर से खोखला कर रही होती हैं, और उनका तभी पता लगता है जब इलाज करवाया जाता है। अक्सर मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जो बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें चेक करते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों की तशख़ीस होती है। और ऐसी बीमारियां जब आपको पता लगता है कि आप बीमार हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, जैसे कि मैदे की बीमारी। और डॉक्टर साहब, आप इधर आए हो, अपना काम करो, घूमो फिरो, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप लोग कितना मनफी सोचते हैं। आप लोग ये तो सोचें कि हम लोग यहाँ पर अपना घर बार छोड़कर, अपना ख़ानदान छोड़कर सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं। हम आप लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को सेहत फराहम की जा सके। आप लोग ये तो सोचें कि हम लोगों को क्या पड़ी है, वरना हम तो अपने शहरों में अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कदम हम आप लोगों के लिए उठा रहे हैं। और चलें, अपना मत सोचें, अपने बच्चों का तो सोचें। आपने आज आप ये खुद सोचें, आप लोगों ने आज अंदाज़ा किया है कि आज के दौर में बीमारियां बदल गई हैं, बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारी खुराक खालिस नहीं है। आप लोग जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल्स बच्चों को बीमार करते हैं। आपके केमिकल से उगाई हुई फसलें, आपके केमिकल से उगाए हुए फल, ये हमारे लिए बीमारी का बायस हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप लोग आज कहते हैं कि पुराने दौर में हम लोग बीमार नहीं होते थे या सेहत अच्छी थी। उसकी रीज़न ये है, यानी कि उसकी वजह ये है कि उस वक्त खुराक खालिस होती थी। आज वो खुराकें नहीं हैं, ना खुराक खालिस है, इस वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, हम अपनी फसलों पे खादें डालते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रे वगैरह करते हैं। बात तो आपकी ठीक है। जी हाँ, और आपको पता है ये स्प्रे कितने ख़तरनाक होते हैं? हाँ, ये बात हमने कभी सोची ही नहीं है। तो बस फिर अब आप लोग हमारा साथ दें। और आप लोगों को तो पता है कि इस मेडिकल कैंप लगाने में हमें कितनी मुश्किलात का सामना हुआ है और कितनी मुखालफतें भी हमने बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी आज हम इस मिशन में कामयाब हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा साथ देंगे, ताकि उन मुखालफों को ये बात बताई जा सके कि अब वो आप लोगों को मज़ीद गुमराही में नहीं रख सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं। हम 3-4 लोगों से क्या होता है यार? कतरे कतरे से दरिया बनता है, आप लोग हिम्मत तो करें।
सिस्टर मारिया बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग हिम्मत करेंगे तो आपकी देखा देखी बाकी लोग भी आपके साथ आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब हमारे कैंप में ज़रूर आएंगे। हमें इजाज़त है। थैंक यू। आ गया आ गया आ गया। और क्या हो रहा है? पौधों को पानी डाल रही थी। क्या मतलब? नजर नहीं आ रहा? मुर्गियों को दाना डाल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आई सी। वैसे काश मैं भी मुर्गा होता तो तू फिर मुझे दाना डालती। तू मुर्गा होता ना, अब तक तुझे हलाल कर सीख पर चढ़ाकर तेरे कबाब बना के खा चुकी होती। सच? इसका मतलब है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। अच्छा अब चल जा, मेरा दिमाग ना खराब कर। ये क्या बात कर दी तुमने? लड़कियों के पास दिमाग थोड़ी होता है। अच्छा रुक, मैं अम्मा को आवाज देती हूँ। अम्मा, अम्मा। जा रहा हूँ। मैं जानता हूं तुम अनामता को वहां भेज के बहुत परेशान हो। पछतावे से ज्यादा तो मुझे इस बात का डर है कि जब उसका सामना उसके बाप से होगा तो तब क्या होगा। सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक ना एक दिन तो अनामता को ये हकीकत मालूम पड़नी ही थी। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब मैंने अपनी बेटी को वहां जाने की इजाजत दे दी। मैं क्यों उस वक्त इतनी कमजोर पड़ गई थी? तुमने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा तो होना ही था। जब भी उसका फोन आता है मैं डर जाती हूँ आरिफ भाई कि कहीं वो मुझसे वो सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। वक्त भी पता नहीं क्या खेल खेल रहा है। इतने दिन हो गए उसे मांगे हुए, पता नहीं अभी तक उसकी अपने बाप से मुलाकात हुई कि नहीं। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद ही उसको सच सच बता दूँ। ना ना, ये भूल कभी मत करना। इस हकीकत से खुद ही पर्दा उठने दो और अपने आप को हर किस्म की आजमाइश के लिए तैयार रखो। ये आजमाइशें पता नहीं कब मेरा पीछे छोड़ेंगी। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? हरियालीपुर जाने के बारे में। डू यू रियली थिंक मुझे वहाँ जाना चाहिए? जो हालत तुमने पिछले एक हफ्ते में बना ली है ना, तुम्हारा वहाँ जाना बनता है। देख यार, मेरा प्यार एक तरफा है। ये तो अनामता खुद भी नहीं जानती कि वो मेरे लिए कितनी अहम है। तो बताओ ना, इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं, अब की बार देर नहीं होगी। तो फिर हरियालीपुर चलें? कम ऑन यार, ये इस तरह जाना क्या ठीक रहेगा? दिस इज नॉट फेयर। अनामता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर अब? तो फिर ये कि वक्त की नज़ाकत समझो। गलत वक्त पर किया गया सही फैसला भी इंसान को हरा देता है। ठीक है बॉस, जैसे आपकी मर्जी। सब सामान बांध के बैठे हैं, जिस दिन कहोगे तुम्हारे साथ चल निकलेंगे। यार फिलहाल तो मेरे दिमाग में जंग चल रही है और जो भी जीत गया ना उसकी निकल पड़ेगी। क्या था ये सब? क्या? ये जो आज हुआ सब कुछ आपके सामने ही हुआ है। हिकमत के हाथ पे चाय गिर गई थी और मैंने उस पर टूथपेस्ट लगा दी। उस पर चाय गिरी नहीं थी, उसने खुद गिराई थी। देख रही थी मैं सब। शुक्र करो मैंने तुम्हारे भाई के सामने बात घुमाकर उसका ध्यान बटा दिया। क्या करता, वो मार देता मुझे। आहिस्ता बोलो, अपनी आवाज को इस हवेली की चार दीवारी के अंदर कैद रखो। हाँ, जैसे आपने किया। मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अपनी ख्वाहिशों को दबाकर
घुट घुट कर मैंने आपको चोरी चोरी रोते देखा है। क्या आप चाहती हैं मैं भी खुद को एक जिंदा लाश बना लूं? लेकिन तुम जो अब बनना चाहती हो उसकी ताबीर बहुत भयानक है। इस ख्वाब के पीछे भागना छोड़ दो गुलनार, थक हार कर गिर जाओगी। अभी तो आगाज़ है और आप अभी से मेरे हौसले पस्त कर रही हैं। आप नहीं जानती, मोहब्बत करने वाले बीच रिश्तों में खेमे नहीं लगाते। लेकिन जब मुसाफिर रास्ता भटक जाए तो खेमे लगाना ही बेहतर है। अब तो भटक चुकी मलकानी। अम्मा, अम्मा, ये अब कौन सा नया खेल शुरू हो गया है? क्या हुआ बेटा? उसी से पूछे जो बाबा का चहीता है। शहरयार ने कुछ कहा है क्या? देख माँ, मैं तुझे वक्त से पहले ही आगाह कर रहा हूँ। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए तुझे बाबा से बात करनी होगी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? उसी से पूछो ना जो शहर से आई हुई डॉक्टर को अपनी गाड़ी में गांव घुमा रहा है, जो लोगों के घरों में जाकर अपनी नेक नामी के प्रचार कर रहा था। देख माँ, मैं सिर्फ बाबा की वजह से खामोश हूं कि कहीं मेरे कोई गलत रद्द अमल से उनकी इज्जत पे कोई आंच ना आ जाए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाया जाए। अम्मा, ये भाई क्या कह रहे थे? तुम उसकी बातों पर ध्यान ना दो। तुम्हें तो पता है शहरयार के लिए हमेशा मनफी ही सोचता है। अगर उसका शक सही निकला तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारे भाई को मना कर आती हूँ। गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर रखा होता है। आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखाई देती शहरयार? मोहब्बत दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। और अब मुझे एहसास होने लगा है कि तूने वाकई ठीक कहा था। डॉक्टर अनामिता मुझे अच्छी लगने लगी है। ओए होए, इसका मतलब है हीरो को तो प्यार हो गया। अब ये तो नहीं पता कि ये प्यार है या क्या है, लेकिन हाँ, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा यार। मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। लेकिन यहाँ पर तो इस मरीज को डॉक्टर ने ही बीमार कर रखा है। ओहो, तो जनाब कब इजहार मोहब्बत कर रहे हैं? फिलहाल तो हालात के रहमो करम पर रख दिया है। ये जहाँ ले चले वहाँ चल पड़ूंगा। ओहो, जनाब की तबीयत भी शायराना हो गई है। लगता है मोहब्बत ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त कैसी? मोहब्बत कैद थोड़ी ना करती है, बल्कि आज़ाद करती है। एक बात पूछूं अनमता? हाँ पूछो। तुम्हें शहरयार कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? ये वो ही सवाल है जो बहुत जल्दी बाकी सबकी जुबान पर भी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, we're just friends। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाए
पता थोड़ी चलता है। जब बदलने लगेगी तो पता चल जाएगा। तस्वुरात तो माया है। हम लोग कोई और बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा चलो, खैर बताओ, आपने आज सारा दिन क्या किया? सारा दिन मैं शहरयार के साथ थी। हम लोगों ने लोगों को विज़िट किया। मुझे काफ़ी नए नए एक्सपीरियंसेस मिले। वैसे ना शहरयार के साथ गुजारा हुआ वक्त पता नहीं चलता। देयर यू गो। देखा, हम कोई भी मौजू पर बात करें, बात घूम फिर कर शहरयार पर ही ख़त्म होगी। लेकिन मुझे लगता है कि रात काफ़ी हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। बात टालने से टलेगी तो नहीं। गुड नाइट। मम्मा 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 मम्मा। अनामिका, मैं अपनी बेटी को वहां नहीं रहने दूंगी। उसे लेकर आऊंगी यहाँ, चाहे इसके लिए मुझे खुद अलीपुर जाना पड़े। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी उसे वापस। खैर है, आज ये नाजिया की याद कहाँ से आ गई? एक ही तो मेरी सहेली है, उसे कैसे भूल सकती हूँ। देख ले, कोई और बात तो नहीं है ना? सच तो ये है कि जब से तुमसे मिला हूं, खुद से भी मुलाकात नहीं। खुद से इतने बेगाने रहोगे तो कैसे जी पाओगे? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसी मनफी कार्रवाइयाँ क्यों करते हो जिससे हमारी बदनामी होती है? जब ये छोटे मोटे कीड़े सर उठाते हैं ना, तो हमारी भी बदनामी होती है। अपनी सोच बदल चंगेज। मैं कब तक तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालता रहूंगा?